हेलो माय डियर वॉरियर्स। अभी हम लोग 2+V1 से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 3 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। लाइक मुझे अंग्रेजी बोलना है, फिर हम लोग पास्ट में पढ़े थे मुझे अंग्रेजी बोलना था। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूचर भी पढ़ा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा या मुझे अंग्रेजी बोलना होगा। कभी कभी हम लोग कैन से रिलेटेड भी इन्फिनेटिव का सेंटेंस देखते हैं जो 2+V1 से रिलेटेड होता है। जैसे एक सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, बोलना पड़ सकता है। तो यहां एक सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को ये पहले मैंने बताया था कि इंग्लिश में जो सबसे बड़ा वर्ब होता है वो मॉडल वर्ब होता है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो सकना है वो एक मॉडल वर्ब है, कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है। तो निश्चित तौर पे किसी भी वाक्य में सबसे पहले हम लोग मॉडल वर्ब को रखते हैं। तो यहाँ पर सकना के लिए हम लोगों को कैन का इस्तेमाल करना होगा। सकना के लिए हमें कैन का इस्तेमाल करना होगा। और जहां तक दबाव डालना है ना, या किसी वस्तु पे फोर्स रखना, मतलब फोर्स डालना, जैसे मुझे इस काम को करना है या करना पड़ता है, नीड होना या दबाव डालना, तो मैंने पहले भी अंग्रेजी बताया था कि वहां इंग्लिश जो होगा वो हैव होगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हैव तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मैंने उन लोगों को बताया था कि हैव जो है वो प्रिंसिपल के रूप में भी काम करता है। हैव हेल्पिंग कब होता है, आपको ध्यान देना है, जब हैव के बगल में V3 आ जाए। लाइक आई हैव गॉन, आई हैव प्लेड, आई हैव स्पोकन, तो ये सारा हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन प्रिंसिपल के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी वाक्य में एक से अधिक प्रिंसिपल होता है तो हम लोग 2+V1 का प्रयोग करते हैं। लाइक आई वांट टू प्ले, आई वांट टू स्पीक, दो प्रिंसिपल वर्ब हो गया, एक वांट और एक स्पीक, तो हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो हैव है वो हेल्पिंग नहीं है, वो एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, जो सेंटेंस में दबाव डालने के सेंस को दिखाता है या जरूरत के सेंस को दिखाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, यहाँ पर भी दबाव है, तो इस दबाव के लिए हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग किया। और फिर से समझना क्या है, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो हम लोगों को इसके बगल में V3 लेना होता और सेंटेंस में समाप्ति का सेंस होता, लेकिन यहाँ समाप्ति का सेंस नहीं है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। अब जहां तक सेंटेंस की बात करें तो ये कैन मॉडल है, हैव एक प्रिंसिपल वर्ब है, और जब भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल की संख्या एक से अधिक हो जाए तो दूसरा प्रिंसिपल हिंदी में ना लेकर आता है। लाइक मैं बोलना चाहता हूं, ना आया ना, क्योंकि वर्ब दो है, चाहना और बोलना। मैंने लिखने का प्रयास किया, यहां भी दो वर्ब है, प्रयास करना और लिखना। तो निश्चित तौर पे जब भी वर्ब की संख्या एक से अधिक होती है तो दूसरा वर्ब ना लेकर आता है, उसी ना को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ है प्रिंसिपल है, और वर्ब जब एक से अधिक हो जाए तो उस ना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। टू के बाद V1 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आप इसको आराम से बना सकते हो, सेंटेंस एकदम आसान है। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, आई कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा वाक्य आप कई सारा बना सकते हो। मुझे जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो। मुझे पढ़ाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू टीच। मुझे मेला जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो टू द फेयर, है ना। तो कहने का मतलब है ऐसा आप वाक्य पहले बनाओ, 10-15 वाक्य बनाओ, तो ऐसे वाक्य आप लोग आराम से बना सकते हो इस रूल के हेल्प से। मुझे जीतना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू विन। तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको रूल पे ध्यान देना है और आप लोग आराम से ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कुड से रिलेटेड होगा। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा।